क्या रूस और चीन ईरान को जदीद हथियार दे रहे हैं? अभी तक मोतबर आलमी मीडिया में ऐसी कोई पक्की तस्दीक नहीं मिली कि रूस या चीन बड़ी तादाद में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और वीडियो आखिर तक जरूर देखें। रूस, चीन और ईरान मुश्तरका बहरी मशकें कर रहे हैं जो ज्यादातर सियासी और स्ट्रेटेजिक पैगाम समझा जाता है। माजी में ईरान ने रूसी फजाई दिफाई निजाम हासिल किए थे, लेकिन हालिया दिनों में बड़े पैमाने पर नए जदीद हथियारों की फराहमी की वाज़ेह तस्दीक नहीं है। चीन और रूस सिफारती सतह पर ईरान की हिमायत करते हैं और अमेरिका की पाबंदियों की मुखालफत करते हैं। अमेरिका ने मशरिक़ वस्ती के लिए अपने बहरी बेदारता की ईरान को इजाफे के हथ ताकि तो कार्रवाई की जा सकती है। रूस और चीन की मौजूदगी की वजह से अमेरिका बराह रास्त बड़े हमले से रहे, क्योंकि इससे आलमी ताकत के दरमियान तसादम का खतरा बढ़ सकता है। सफारती दबाव। अमेरिका ईरान के जोहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात और पाबंदियों के जरिए दबाव बरकरार रखे हुए है। इसराइल की हुकूमत अमली क्या है? इसराइल का मौक़िफ़ सख्त है। इसराइल माजी में ईरान के जो फौजी तर हमले कर चुका है। इसराइल ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम और जोहरी सरगर्मियों को अपनी सलामती के लिए खतरा समझता है। अगर ईरान अपनी अस्करी सलाहियत बढ़ाता है तो इसराइल मजीद कार्रवाई कर सकता है। ये मामला सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं, बल्कि अमेरिका, चीन और रूस के दरमियान आलमी ताकत की कशमकश का हिस्सा है। मशरिक़ वस्तिया में कशीदगी बढ़ने से आलमी मईशत, तेल की कीमतों और सलामती पर असर पड़ सकता है। क्या रूस और चीन ने ईरान को खुफिया जदीद हथियार दे दिए? जी हाँ, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स इसकी तस्दीक करती हैं। अमेरिका और इसराइल कोई खतरनाक। क्या मशरिक़ वस्तिया एक नई आलमी जंग के दहाने पर खड़ा है? अगर रूस और चीन वाकई ईरान को जदीद हथियार दे रहे हैं तो इसका मतलब सिर्फ इलाकाई तनाज़ा नहीं हो, बल्कि ईरान जिस पर बरसों से बराह रास्त टकराव, अब वो तनहा नहीं। रूस और चीन के साथ मुश्तरका फौजी मशकें एक वाज़ेह पैगाम है। ईरान अब आलमी ताकतों के ब्लॉक का हिस्सा है। लेकिन सवाल ये है, अगर ईरान को जदीद एयर डिफेंस सिस्टम्स, मिसाइल टेक्नोलॉजी या जदीद ड्रोन, इजराइल खामोश क्यों बैठेंगे? ये सिर्फ हथियारों की जंग नहीं, ये टेक्नोलॉजी की जंग है, ये इंटेलिजेंस की जंग है, ये सुपर पावर्स की प्रॉक्सी वॉर है। एक तरफ ईरान, रूस और चीन का इत्तेहाद, दूसरी तरफ अमेरिका और इसराइल। अगर एक गलत कदम उठा तो पूरा खित्ता आग की लपेट में आ सकता है। क्या ये सब एक स्ट्रेटेजिक पावर गेम है? हकीकत शायद इससे भी ज्यादा पेचीदा है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आगे हम वो सच बताने वाले हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। अगर जंग छिड़ गई तो सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? कौन बनेगा नया ताकतवर खिलाड़ी? और कौन होगा वो मुल्क जो सबसे ज्यादा नुकसान बर्दाश्त करेगा? क्या ये सिर्फ मशरिक़ वस्ता की जंग होगी या आलमी ताकतों की किस्मत बदलने वाली टकराव? हकीकत चौंका देने वाली है कि जवाब आपको हैरान कर देगा। अगर जंग हुई तो सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? अमेरिका। अगर जंग महदूद रही तो अमेरिका को फायदा हो सकता है, क्योंकि हथियारों की फरोख्त बढ़ेगी। मशरिक़ वस्तिया में उसका असर ममालिक मज़ीद सिक्योरिटी के लिए अमेरिका पर इन्हिसार करेंगे। अगर अमेरिका खित्ते में ज्यादा मसरूफ हो गया तो रूस को यूरोप और दीगर इलाकों में स्ट्रेटेजिक फायदा मिल सकता है। रूस तवानाई, गैस, तेल की कीमतों में इजाफे से भी फायदा उठा सकता है। चीन उमूमन बराह रास्त जंग में शामिल नहीं होता, लेकिन अगर मगरबी ताकतें कमजोर हों तो चीन माशी और सिफारती सतह पर अपना असर बढ़ा सकता है। सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा? अगर बराह रास्त हमले हुए तो ईरान की मईशत, इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंच सकता है। इसराइल। अगर जंग वसी हुई तो इसराइल भी मिसाइल हमलों और इलाकाई अदम इस्तेकाम का सामना कर सकता है। महंगाई ने सब कुछ तबाह कर दिया, हम बहुत गवा चुके हैं। तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं, आलमी मार्केटें मुतासिर हो सकती हैं और दुनिया भर में माशी दबाव पैदा हो सकता है। हकीकत क्या है? जंग में कोई भी मुकम्मल तौर पर नहीं जीतता। कुछ ताकतें वक्ती फायदा हासिल कर सकती हैं, लेकिन तवील मुद्दत में अदम इस्तेकाम सबको मुतासिर करता है। इस तनाज़े की असल नौयत क्या है? ये सिर्फ ईरान और इसराइल का मसला नहीं, ये दरअसल आलमी ताकतों की स्ट्रेटेजिक चालों का हिस्सा है, जहां यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना और रशिया बिलवास्ता तौर पर आमने सामने हैं। स्ट्रेटेजिक पावर बैलेंस। अमेरिका मशरिक़ वस्तिया में अपनी बरतरी बरकरार रखना चाहता है। चीन तवानाई के रास्तों महफूज बनाना चाहता है। अगर ईरान मजबूत होता है तो ये अमेरिकी असर और रसूख के लिए
चैलेंज बन सकता है। अगर ईरान कमजोर होता है तो ये चीन और रूस के इलाकाई मंसूबों को नुकसान पहुंचा सकता है। डेटरेंस थ्योरी। ईरान और इसराइल के दरमियान बराह रास्त जंग को रोकने वाली सबसे बड़ी चीज डेटरेंस है, यानी दोनों जानते हैं कि मुकम्मल जंग सबके लिए तबाहकुन होगी। इजराइल पर इत्तेहादियों पर इन्हिसार करता है। ईरान अपनी इलाकाई नेटवर्क्स और मिसाइल सलाहियत को बतौर डेटरेंस इस्तेमाल करता है। अगर बड़ी जंग हुई तो तेल की कीमतें आलमी सतह पर बढ़ सकती हैं। खलीज फार्स की शिपिंग रूट्स मुतासिर हो सकती हैं, आलमी सप्लाई चेन खुल सकती है। ये सूरत-ए-हाल चीन और यूरोप दोनों के लिए मुआशी खतरा बन सकती है, जबकि कुछ हद तक रूस तवानाई की कीमतों से फायदा उठा सकता है। असल सवाल कौन जीतेगा? टीम ए के पास बेहतर खिलाड़ी हैं, लेकिन टी के इकदाम नहीं है। जी हाँ, लेकिन कौन जीतेगा? ये दिलचस्प मुकाबला होगा। मुख्तसर मुद्दत में कुछ ताकतें स्ट्रेटेजिक फायदा उठा सकती हैं, तवील मुद्दत में खित्ते का अदम इस्तेकाम सबके लिए नुकसानदा होगा। सबसे बड़ा नुकसान आम शहरियों और इलाकाई इस्तेकाम को होगा। और सबसे बड़ा खतरा यह है कि अगर सुपर पावर्स बराह रास्त मुलव्वत हो गई तो यह तनाव आलमी सतह इख्तियार कर सकता है। ये जंग सिर्फ बारूद और मिसाइलों की नहीं, ये आलमी ताकतों के मुस्तकबिल की जंग है। सवाल ये नहीं कि कौन जीतेगा, सवाल यह है कि दुनिया इस कीमत को बर्दाश्त कर पाएगी या नहीं। आपने वीडियो पूरी देखी, इसके लिए दिल से शुक्रिया। अब चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी मेहनत को सपोर्ट भी करें।